चेंजेस किसी भी पेरेंट्स को डरा देंगे। वो बोलना बंद हो गया। मामा बाबा तो बहुत दूर की बात है, वो हमारी तरफ देखता भी नहीं था। एक बहुत बड़ा झटका भी लगा मुझे, जिसने इस मामले की गंभीरता को हमें बताया कि वो बता नहीं पाया। उसने ये भी नहीं बताया कि उसे दर्द हो रहा है, कि वो गिरा है, वो चोट लगी है, कैसे हुआ, क्या हुआ। और वो एक झटका बहुत बड़ा था किसी भी पेरेंट के लिए। तो कभी भी मैंने उसको मम्मा कहते हुए, पापा कहते हुए, रोते हुए नहीं देखा था। एंड आई ऑल्सो फेल्ट कि तब दूसरे बच्चे मम्मी के लिए, पापा के लिए अपने इतना रोते हैं, उनको अटैच उनके साथ फील करते हैं, शौर्य पे वो अटैचमेंट नहीं दिखा। हाय, मेरा नाम शैली सिंह पंवार है और आज मैं जोश टॉक्स के मंच पे आई हूँ अपनी और शौर्य की कहानी बताने। ये वो कहानी है जो 14 साल पहले शुरू हुई थी। शौर्य आज 14 साल का है और आज जब मैं उसे देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वो कहाँ तक पहुँच गया है। उसको बहुत शौक है बहुत सारी चीज़ों का। ही इज़ एन एक्सट्रोवर्ट किड। उसको लेगोज़ का शौक है, वो कार्स के बारे में पैशनेट है। वो अपने लाइफ में लोगों से मिलने में अब वो हिचकिचाता नहीं है जितना पहले हिचकिचाता था। और वो बहुत ही ज़्यादा फन लविंग और जोक्स क्रैकिंग वाला बच्चा है। बहुत मज़ाकिया लड़का है, बहुत हँसता है, हँसाने का उसको बहुत शौक है। सो ये है शौर्य और आज मैं उसकी स्टोरी आपसे शेयर करती हूँ। आज जो शौर्य है उसको मैं देखती हूँ तो मुझे लगता नहीं है कि वो ऐसा कभी हो पाता। बिकॉज़ शुरुआत में जब शौर्य बहुत छोटा बच्चा था, तो बिल्कुल किसी भी बच्चे की तरह बा, माँ बोलता था, हमारे साथ हँसता था, हमको देखकर स्माइल करता था, बहुत ही प्यारा बच्चा। लेकिन जैसे ही 1 साल का हुआ, 13 महीने के आस-पास, उसमें चेंजेस दिखने लगे। वो चेंजेस किसी भी पेरेंट्स को डरा देंगे। वो बोलना बंद हो गया। मामा, बाबा तो बहुत दूर की बात है, वो हमारी तरफ देखता भी नहीं था। वो अपनी दुनिया में गुम रहता था, स्पिन करता रहता था और टोज़ पे वॉक करता था और टीवी देख के लॉस्ट रहता था। तो हम टीवी भी बंद कर देते थे, लेकिन कभी भी हमसे वो कनेक्शन उसका बन ही नहीं रहा था। हमें लगा कि कुछ तो है प्रॉब्लम और मेरा मास्टर्स में साइकोलॉजी में बैकग्राउंड है, सो आई न्यू कि ऑटिज़्म एक चीज़ होती है एंड मुझे उसके लक्षण दिख रहे थे। तो 22 महीने के होते-होते हमने डिसीजन लिया कि हम इसका चेकअप कराएँगे और जिसका डर था, जो दिख भी रहा था, वो निकला। शौर्य ऑटिज़्म के स्पेक्ट्रम पे पाया गया। अब हमारी आगे की जर्नी स्टार्ट होती है। शॉक लगता है, बुरा लगता है, पर वो हम ज़्यादा देर उस पे दुःख नहीं मना सकते। हमें आगे उसकी लाइफ़ के लिए प्रिपेयर करना था, हमें आगे उसी वक़्त काम शुरू करना था। देयर वाज़ नो टाइम टू वेस्ट। हमने अर्ली इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज़ और थेरेपीज़ हमने ट्राई की, शुरू की और साथ ही साथ असेसमेंट्स होते रहे क्योंकि ऑटिज़्म वाले बच्चों की हियरिंग टेस्ट वगैरह और भी बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते हैं। उसी दौरान एक बहुत बड़ा झटका भी लगा मुझे, जिसने इस मामले की गंभीरता को हमें बताया। शौर्य 2 साल का था और उस दौरान उसके टेस्ट चल रहे थे। हमने थेरेपी स्टार्ट नहीं की थी, क्योंकि टेस्ट के बाद ही थेरेपी स्टार्ट होती। उसी वक़्त वो डे केयर में था जब मैं जॉब पे जाती थी और उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ, जो वो बता नहीं पाया और डे केयर वालों ने भी हमसे शेयर नहीं किया। सो हमको पता ही नहीं था कि उसको फ्रैक्चर है। जब वो सुबह अपना हाथ नहीं उठा पा रहा था और रोने लगा थोड़ा बहुत कि दर्द होने की वजह से और मुझे फ़ील हुआ कि उसका हाथ सूजा हुआ है और विंटर्स की वजह से वो लेयर्स में था तो कभी पता ही नहीं चला कि यहाँ से उसका हाथ सूजा हुआ है। बट देन जैसे ही पता चला हमने डॉक्टर्स से बात की और उन्होंने कहा कि पेन सेंसिटिविटी का आपको ध्यान रखना होगा। बट उससे ज़्यादा मुझे डर लगा कि वो बता नहीं पाया। उसने ये भी नहीं बताया कि उसे दर्द हो रहा है, कि वो गिरा है, वो चोट लगी है, कैसे हुआ, क्या हुआ? और वो एक झटका बहुत बड़ा था किसी भी पेरेंट के लिए। और तभी से मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे शौर्य को तैयार करना है कि वो अपनी सारी बात बता सके, अच्छी या बुरी। चाहे कुछ भी हो, वो सब शेयर कर सके। कभी इस प्रॉब्लम में ना फँसा हो कि वो बताना चाहता है लेकिन उसे नहीं पता कैसे बताएँ। वहीं से अर्ली इंटरवेंशन की हमने थेरेपी स्टार्ट की, ओटी, स्पीच वगैरह बहुत कुछ हमने किया एंड उसमें फ़ायदा भी दिखा। धीरे-धीरे उसका बाय, हाय, मम्मा वगैरह आने लगा, लेकिन वो खुद से मम्मा नहीं बोलता था, उसे बुलवाना पड़ता था। जब शौर्य के पास वर्ड्स नहीं थे, बोलने के लिए, एक्सप्रेशन करने के लिए उसके पास कोई एक ज़रिया नहीं था, शौर्य अपने यूनिक तरीके से बताता था। कैसे? उसके जो टॉयज़ होते थे, लेगो के और बिल्डिंग ब्लॉक्स होते थे, जो भी जितने भी टॉयज़ थे,
उन सब से वो पिक्टोरियल वे में हमको वो दिखाता था कि वो क्या बताना चाह रहा है। जैसे कि कहीं घूमने गया, मैकडॉनल्ड्स गया, कहीं भी गया, मॉल गया, शॉपिंग गया, कहीं भी गया, तो वो जो बाहर जाता था वो देखता था। उसकी पिक्टोरियल मेमोरी, फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत स्ट्रांग है। तो वो एज़ इट इज़ आपको घर में अपने ही टॉयज़ से वो एक पूरा सिटी का स्ट्रक्चर बना के दिखा देता था। पहले हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम लोग क्लिक नहीं कर पाए कि उसके दिमाग के हिसाब से वो सिटी कैसी है। पर जब हमने पूछा, उसने एक शब्द बोला, मॉल। और जब यहाँ पॉइंट किया, ये क्या है? मेट्रो। देन हम लोग उसको विजुअलाइज़ कर पाए कि उसके परसेप्शन के हिसाब से वो क्या है, एंड इट ऑल केम टुगेदर। वी वर रियली शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड इन अ वेरी पॉजिटिव वे कि शौर्य का विजुअल एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ पेंटिंग, पेंटिंग से शौर्य बहुत एक्सप्रेस करता है। जहाँ भी वो जाता है, उस जगह का कोई भी एक मॉन्यूमेंट होगा या कोई भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होगा, उसको पेंट करेगा। जहाँ भी जाएगा वहाँ से आते ही वो उसको पेंट करेगा। सो दैट इज़ उस तरीके से वो एक विजुअल मेमोरी और अपना एक टाइमलाइन बनाता जा रहा है। उसकी फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोज़ का बहुत शौक है। वो मुझे जब भी स्केटिंग पे जाता है या मैं कहीं पे भी जाता है, मुझसे कहता है, मम्मा मेरा वीडियो बनाओ। तो इंस्टाग्राम हमने बनाया। इंस्टाग्राम पे अपने वीडियोज़ देखता है, उसको बहुत खुशी होती है। उसको इंस्टाग्राम से मैं दूर रखती हूँ, लेकिन उसे ये अच्छा लगता है कि उसकी वीडियोज़ हैं और वो खुश रहता है। एक उसकी एक डिजिटल मेमोरी भी बनती जा रही है उसके लिए, जो उसको देख के बहुत मज़ा आता है। एनीवे, जब मैं स्कूल में जॉब करने लगी, वहीं पे मैंने उसका एडमिशन भी करवा दिया क्योंकि स्पेशल एजुकेटर्स थे। फिर वहाँ के सजेशन से हमने शैडो टीचर लगवाया और शैडो टीचर के अंडर शौर्य ने बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट देखा। बहुत ज़्यादा बोलना शुरू हुआ और बहुत ज़्यादा ही उसका लर्निंग में और क्यूरियोसिटी में भी इम्प्रूवमेंट देखा। उसकी फिजिकल एप्टीट्यूड भी बढ़ने लगा। थेरेपीज़ में हमें एक और प्रॉब्लम नज़र आई। शौर्य जब जाता था थेरेपीज़ में, तो थेरेपीज़ काम करते उससे पहले ही शौर्य ने दूसरे सीवियर केसेस के बिहेवियर्स पिकअप करना शुरू कर दिए। शौर्य दूसरे बच्चों के साथ में रहता था, उसको मिमिक्री करने की आदत है, वो दूसरों को कॉपी करता है। एकोलेलिया है, एकोलेलिया यानी कि दूसरों की बातों को एज़ इट इज़ रिपीट करना। लेकिन वो चीज़ एक नेगेटिव वे में हमको दिखने लगी, क्योंकि जो उसको पिक करना चाहिए, उसकी बजाय जो नहीं करना चाहिए, वो करने लगा। हमें वहाँ से उसको निकालना पड़ा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। हमने दूसरा सेंटर ट्राई किया, वहाँ पे शौर्य ने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखा। शौर्य की ओटी, स्पीच वगैरह बहुत अच्छे से होने लगी और डॉक्टर ने भी बहुत सहयोग दिया। उसी दौरान शौर्य का स्कूल में एडमिशन भी हो गया, जिसमें मैं कार्यरत थी, और वहाँ पे शौर्य को शैडो टीचर के साथ में पढ़ाई करने का मौका मिला और वहाँ पे शौर्य का बहुत और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया। उसने बोलना, वर्ड्स को लिखना, अक्षर पहचानना, स्पेशली हिंदी, क्योंकि इंग्लिश उसको बहुत अच्छे से आती थी। बिकॉज़ वो वीडियोज़ देखता था, राइम्स वगैरह देखता था, राइम्स से उसको इंटरेस्ट आने लगा और वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश पहले ही सीखने लग गया था। बॉलीवुड मूवीज़ शौर्य को बहुत पसंद है और वहाँ पे आते हैं टाइटल्स कभी हिंदी, कभी इंग्लिश में। आज रात शाम 7 बजे ये शो आएगा, सीआईडी आएगा, या आज बॉलीवुड की ये वाली मूवी आ रही है, एंड ही वांटेड टू राइट दैट इन हिज़ नोटबुक। तो उसने मुझसे बोला, मम्मा मुझे सिंघम हिंदी में लिख के दिखाओ। मैंने हिंदी में लिख के दिखा दिया, बट देन वो वहाँ पे नहीं रुका, उसने और भी टाइटल्स माँगे। तब मुझे लगा कि शौर्य का हिंदी में अचानक इस वजह से इंटरेस्ट आ रहा है बॉलीवुड के ज़रिए। तो मैंने उस चीज़ को बिल्ड किया। अगर हिंदी में स्कूल की तरफ से इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो ऐसे ही सही, हिंदी सीखना इज़ इम्पोर्टेंट। तो मैंने उसको हर टाइटल को या हर जो भी उसको इंटरेस्टिंग डायलॉग लगता था या कुछ भी लगता था, वो मैं उसको लिखवाना स्टार्ट कर दिया। और धीरे-धीरे उसने खुद से लिखना भी शुरू कर दिया। वो अपने वर्ड्स खुद लिखने लगा, खुद बनाने लगा। मात्राओं में उसको चैलेंज था, तो वो सीधा ई की मात्रा की जगह ई अक्षर लिख देता था। बट ही वाज़ ट्राइंग एंड देन इन नो टाइम ही वाज़ एक्चुअली राइटिंग हिंदी वेल। अब मुझे लगता था कि अब वो किसी भी तरह से ट्रैक पे आ रहा है हिंदी में भी। सी बच्चों को सिखाने के तरीके बहुत होते हैं। कई बार हम रिजिड हो जाते हैं कि एक ही तरीके से हर बच्चे को सिखाने लगते हैं, जो कि ऑटिस्टिक बच्चे और सभी ऑटिस्टिक बच्चों पे भी काम नहीं करेगा। हर ऑटिस्टिक बच्चे को सिखाने का तरीका भी अलग हो जाता है। उनके लेवल पे हमें बैठना होता है और उनको सिखाना होता है। जिस तरह से वो सीख जाएँ, सिखाना इज़ इम्पोर्टेंट। जब मैं उसको स्कूल छोड़ने जाती थी, तो कभी भी मैंने उसको मम्मा कहते हुए, पापा कहते हुए, रोते हुए नहीं देखा था। एंड आई ऑल्सो फेल्ट कि जब दूसरे बच्चे मम्मी के लिए, पापा के लिए अपने इतना रोते हैं, उनको अटैच्ड उनके साथ फ़ील करते हैं, शौर्य पे वो अटैचमेंट नहीं दिखता था शुरू में।
बट समहाउ कुछ ना कुछ बदला। कुछ तो हुआ कि एक दिन आफ्टर अ मंथ और 2 जब शौर्य को मैं ड्रॉप करने गई, शौर्य ने पीछे मुड़ के देखा और रोने लगा। वो मम्मा तब भी नहीं बोला, लेकिन जब मैं उसके पास गई, तब वो मेरे गले लग के मुझे मम्मा बोला और तब मुझे भी बहुत इमोशनल फ़ील हुआ कि फाइनली उसने मुझे एज़ अ पेरेंट एक अटैचमेंट उसने शो किया है, एक इमोशनल कैपेबिलिटी उसने शो की है जो मुझे पहले नहीं दिखती थी। हमने बहुत स्कूल्स देखने शुरू किए जहाँ पे हम शौर्य का एडमिशन करा सकते थे। बहुत सारे स्कूल्स का अप्रोच हमें इतना अच्छा नहीं लगा, इतना पॉज़िटिव नहीं लगा। कुछ लोगों ने बिल्कुल स्ट्रेट अवे मना कर दिया कि हम स्पेशल चाइल्ड्स नहीं लेंगे। नाउ एक हमें स्कूल मिला जिसका एक डिपार्टमेंट पूरा डेडिकेटेड था स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए। नाउ वहाँ पे हमने शौर्य का एडमिशन कराया और तब से आज तक शौर्य वहीं पे है। एंड दीज़ 5-6 इयर्स शौर्य ने जो इम्प्रूवमेंट देखा है, वो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच रही थी एंड आई एम श्योर शौर्य को भी नहीं पता था कि उसमें वो कैपेबिलिटीज़ हैं और वो इतना बदल सकता है। वो जो एक्सप्रेस पहले नहीं कर पाता था, वो अब करने लगा है। जब मैं कहती हूँ कि घर पे शौर्य के साथ हमने बहुत काम किया, तो वो काम क्या था? उसके साथ बातें करना, उसको इनडायरेक्टली वही चीज़ सिखाना, वही एक्टिविटीज़ कराना जो स्कूल में होती हैं। लेकिन उसको ये फ़ील नहीं होना चाहिए कि वो स्कूल में है। से स्कूल का प्रेशर हर बच्चे को होता है, चाहे वो ऑटिस्टिक हो या ना हो। लेकिन अगर उसे हम फन वे में, खेल के ज़रिए उसको हम सिखा सकें, वही चीज़ें करा सकें, तो वो बहुत जल्दी सीखते हैं। एक सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने नोटिस की थी, शौर्य को मैं डेली एक्टिविटीज़ में मेरे साथ में उसको लगा के रखती थी, तो वो बहुत कुछ सीखता था। उसका मन भी लगता था, उसमें कॉन्फिडेंस भी आता था कि वो ये सब कर सकता है। कुछ छोटी-छोटी चीज़ें, जैसे मुझे बॉटल ला दो, जैसे ये वहाँ रख दो जैसे कपड़े मुझे ला के दे दो, अपने कपड़े यहाँ रख दो, चाहे कुछ भी। एंड धीरे-धीरे ये सब एक्टिविटीज़ करते-करते एक दिन शौर्य ने नींबू पानी बना लिया, क्यूकम्बर काट लिया अपने लिए एंड ही वाज़ ग्रोइंग इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट बाय टाइम। मुझे हैरानी भी होती थी, थोड़ा डर भी लगता था, लेकिन मैंने उसे रोका नहीं, बिकॉज़ रोकना इज़ नॉट द आइडिया। उसको हमें यही सब कराना है, तो हम उसको रोकना नहीं है। सो यही करते-करते सब कुछ स्मूथली चल रहा था, शौर्य वाज़ अ वेरी नाइस बबली बच्चा एंड देन टीनेज हिट हिम। टीनेज के इमोशंस और टैंट्रम्स, ओहो! शौर्य अचानक एक बहुत ही स्वीट हँसमुख बच्चे से एक बहुत ही मूडी बच्चा बन गया। ये जो टीनेज चैलेंजेस जो आते हैं वो ऑटिज़्म वाले बच्चों में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि अगेन एक्सप्रेशन इज़ अ प्रॉब्लम। उन्हें समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्हें कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इमोशंस को समझाने में हमें बहुत टाइम लगा। एक बहुत ही अपहिल जर्नी थी। लेकिन उसमें हमें एक चीज़ छोड़नी पड़ी, डिसिप्लिनिंग हिम। उसे हम डिसिप्लिन नहीं कर सकते थे। वो एक ऐसी एज थी जहाँ पे उसे हम डाँट के या फ़र्मली बोल के हम उसे बिठा नहीं सकते थे या उसे ये सब नहीं बो कह सकते थे कि आप ये मत करो। रीज़न नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे उसको समझाना नहीं था। यहाँ पे उसे उसे समझना था अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को और हमने उससे वही कराया। हमने उसके इमोशंस को लेबल किया कि आप इस वक़्त ये फ़ील कर रहे हो और उसको कैसे मैनेज करना है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो चिल्लाने या फर्श पे लेट के हाथ-पाँव मारने के बजाय आप बोल सकते हो और पहले बोलने से पहले आपको शांत होना है। तो वो समझाने में हमें 2 साल लगे और धीरे-धीरे शौर्य समझ रहा है। He is getting into a very good and calm phase where he is learning to manage his emotions in a better way. एंड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर वो हमें बता ही नहीं पाएगा कि उसे गुस्सा क्यों आ रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा? तो वही चीज़ों में शौर्य अब बहुत अच्छा हो गया है। शौर्य अपनी प्रॉब्लम्स बताता है, अपना गुस्से के रीज़न भी बताता है और अपनी अगर वो अगर वो सैड हो रहा है, तो वो भी बताता है। टीनेज के इन सब चैलेंजेस के साथ-साथ आया एक और इंटरेस्टिंग चेंज। शौर्य इंडिपेंडेंट होना चाहता था, ये हमें नहीं पता था। उसमें कितना कॉन्फिडेंस है और कितनी क्रेविंग ऑफ इंडिपेंडेंस है, ये हमने डिस्कवर किया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट से। हम अपने नेटिव सिटी गए थे, जहाँ पे बहुत सारे लोग थे, सब इकट्ठा थे और एक मोमेंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन की वजह से शौर्य कब निकल गया घर से हमें नहीं पता चला। जब हमें पता चला, ऑब्वियसली हम लोग सब पैनिक हो गए, शॉक्ड हो गए और ढूँढने लगे। हम रोड पे गए, बहुत बिज़ी रोड थी, जिससे और डर लगने लगा कि शौर्य को कुछ हो ना गया हो, शौर्य कहीं चला ना गया हो, जो भू शौर्य कहीं लॉस ना हो गया हो। लेकिन फॉर्च्यूनेटली एक शॉपकीपर ने देख लिया और उन्होंने कहा कि शौर्य उधर गया है। उनको नहीं पता था शौर्य है, लेकिन उन्होंने एक बच्चे को देखा था हरे स्वेटर में। वो हमारे लिए बहुत बड़ी होप थी। हम जब पहुँचे और हमने देखा शौर्य शॉप पे खड़ा है, अपना एक पैकेट चिप्स लेके और एक कोल्ड ड्रिंक लेके हँसते हुए। यानी शौर्य ने कि
एंड फिर शौर्य ने हमको देख के बोला, मैंने चिप्स और कोल्ड ड्रिंक ले लिया। एंड आई वाज लाइक, शौर्य बता के जाते। थैंकफुली शॉपकीपर वाज रियली रियली गुड कि उन्होंने उसको कभी भी उन्होंने उसको डांटा नहीं या उसके पास पैसे नहीं थे तो उसको परेशान नहीं किया। उन्होंने उसको पर्ची थमा रखी थी कि तुम जाके पेरेंट्स को दे देना। एंड दैट वाज अ मोमेंटस थिंग फॉर अस, क्योंकि वो इतना कॉन्फिडेंट था कि वो अपने आप घर से निकल के एक बिजी रोड से निकल के एक शॉप पे जाके चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेके दुकानदार से खड़ा था और वो घर भी आ जाता। तो स्कैरी था, लेकिन हमने उसको बिल्ड किया, लेकिन हमने एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और उसमें इंडिपेंडेंस हमने उसमें डालना शुरू किया। एकदम अकेले तो हमने हर जगह नहीं भेजा, लेकिन छोटे-छोटे काम हमने उसको पकड़ाने शुरू किए और आज वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है, क्यूरियस है और बहुत ही ज़्यादा लाइवली बच्चा है। वो जोक्स मारता है और अब वो अपने घर भी अपने आप आ जाता है। आज जब मैं शौर्य को देखती हूँ तो मुझे खुद यकीन नहीं होता है कि ये वही शौर्य है जो एक बहुत ही डरा हुआ, सहमा-सा बच्चा, छोटा-सा और कन्फ्यूज़्ड रहता था, चुपचाप एक कोने में। अब वो इतना ज़्यादा बातें करता है, इतना ज़्यादा हँसता है, बोलता है। ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। ये जर्नी में हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है, बहुत उतार-चढ़ाव आए हैं। शौर्य बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है कार्स को, लेगो को लेकर। वो बहुत बढ़िया-बढ़िया एक स्ट्रक्चर्स बिल्ड कर लेता है लेगो से। कार्स को देख के उनके मॉडल्स बता देता है। कैलेंडर आगे-पीछे आपको डेट्स और विद डेट्स बता देगा। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी ब्राइट। पर ये हमेशा ऐसा नहीं था और मुझे पहले आज मैं जब उसको देखती हूँ तो मुझे बहुत वंडर होता है कि ये कैसे हुआ? चैलेंजेस अभी भी बहुत हैं, अभी भी बहुत बड़ी जर्नी आगे बाकी है, लेकिन अभी तक की ग्रोथ को देखकर लगता है कि सब हो जाएगा। और मैं उन पेरेंट्स को भी ये कहना चाहती हूँ कि उम्मीद बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि जब-जब मुझे भी लगा है कि मुश्किल है या नहीं हो पाएगा या कैसे होगा, एक रास्ता हमेशा मिल गया है। वी ऑलवेज़ फाउंड अ वे एंड दैट इज़ ट्रू फॉर आवर किड्स। कई बार बच्चे ही आपको रास्ता दिखाते हैं, बस आपको देखते रहना है, ध्यान देना है। एंड दैट इज हाउ शौर्य इज ग्रोइंग एंड विल कंटिन्यू टू ग्रो इन अ वेरी ब्राइट चाइल्ड। तो इस सब कहानी का क्या मतलब है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ? एक होप है, एक लेसन भी है और एक मैसेज भी है। मैसेज ये है कि जर्नी सबकी बहुत डिफिकल्ट रहती है। हार्डली कोई ऐसा पेरेंट होता है जिसकी जर्नी स्मूथ होगी। नॉर्मल चिल्ड्रन के लिए भी हमारी स्ट्रेसफुल जर्नी होती है। बच्चे क्या करेंगे, कितना पढ़ेंगे, कितने मार्क्स लाएंगे, क्या जॉब करेंगे, नहीं करेंगे। यही सारी चीज़ें हम लोग भी सोचते हैं, बस लेवल थोड़ा बढ़ जाता है कि वो कब बोलेगा, कब इंडिपेंडेंट होगा, कब खुद से ये सब कर लेगा, कब अपने लिए जॉब भी ढूँढ पाएगा कभी और फिर उसके आगे। तो जर्नी तो हमेशा से बहुत मुश्किल रहेगी, लेकिन सब हो जाता है, दैट इज़ माय मैसेज। और लेसन ये है कि कभी-कभी बच्चे ही आपको रास्ता दिखाते हैं, बस आपको देखना है और बच्चों के लेवल पे बैठ के उनके साथ, उनके लेवल पे जाके उनको सिखाना है। एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से, पाँचवें तरीके से, कैसे भी। तरीका बदलते रहिए, कोई ना कोई तरीका ज़रूर क्लिक करेगा। एंड आई रियली वांट टू थैंक जोश टॉक्स फॉर दिस प्लेटफ़ॉर्म, जो उन्होंने मुझे ये दिया है। आज मैं ये कहानी और ये सारी शौर्य की जर्नी आपसे शेयर कर पा रही हूँ। एंड आई थिंक इट विल मोटिवेट एवरी पेरेंट और सबको एक उम्मीद भी लगेगी कि आज अगर शौर्य इतना आगे पहुँच चुका है, तो आपके बच्चे भी कर सकते हैं। शौर्य की जर्नी अभी बहुत बाकी है, बट आई एम श्योर आपको ये तो ज़रूर लगेगा कि आपके बच्चे बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data who will call you to have a short conversation with you.